दोस्तों, क्या आपने सोचा है एक आम इंसान, एक अकेला इंसान बिना किसी मशीन के, बिना किसी प्रकार के हेल्प के, सहायता के, सिर्फ एक मामूली छेनी से और एक हथौड़ी से एक बड़े से पहाड़ को काट सकता है? शायद ये नामुमकिन लग रहा होगा, लेकिन ये सच कर दिखाया है। मैं बात कर रहा हूं दशरथ मांझी की। लोग उन्हें कहते हैं द माउंटेन मैन। बिहार के गया जिले का एक छोटा सा गांव गहलोत, यही रहते थे दशरथ मांझी। एक गरीब मजदूर, ना पढ़ाई ना पैसे, सिर्फ हिम्मत और प्यार से भरा दिल। उनका गांव एक बड़े पत्थर के पहाड़ से बना हुआ था। कोई सड़क नहीं थी, ना कोई अस्पताल था। दशरथ मांझी और उनकी बीवी रोजगारी के लिए बेलदारी यानी मजदूरी का काम किया करते थे। उसी से वो अपना और अपने बच्चों का गुजारा करते थे। पर हालत इतनी नाजुक थी कि घर में ना था राशन, ना पैसे। दशरथ मांझी की बीवी को प्रेग्नेंट के दौरान भी काम करना पड़ता था। दशरथ मांझी और उनकी बीवी एक दिन इसी प्रकार से मजदूरी का काम कर रहे थे कि अचानक उनकी बीवी का पैर फिसल गया। और उनकी बीवी का पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गई। एक्चुअली में उनकी बीवी थोड़ा ऊंचाई पे काम कर रही थी, पहाड़ से पत्थर वत्थर उठाने का काम कर रही थी, तो उनका पैर मुड़ गया और वो नीचे गिर गई। और उस वक्त वो थी 8 महीने की प्रेग्नेंट। तो जैसे ही दशरथ मांझी की बीवी नीचे गिरी, दशरथ मांझी भागा और वहां के तमाम लोग जो काम कर रहे थे, मजदूर थे, वो भी भागे। उनकी बीवी की हालत बहुत गंभीर थी। दशरथ मांझी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। उन्होंने अपनी बीवी को उठाया कंधे पे और दौड़ पड़े अस्पताल की तरफ। बट दोस्तों, जितना सुनने में आसान लग रहा है वैसा है नहीं। अस्पताल कोई हमारे सोसाइटी की तरह, हमारे शहर की तरह 5 किलोमीटर के अंदर या 2.5 किलोमीटर के अंदर नहीं था। अस्पताल पड़ता था उस गांव से 55 किलोमीटर की दूरी पर। और उस 55 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए ना था कोई रास्ता, ना था कोई वाहन, ना था किसी प्रकार की कोई गाड़ी। तो दशरथ मांझी को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने अपनी बीवी को उठाया, उठाने के बाद कंधे पे रखा, कंधे पे रखने के बाद वो चल दिए पहाड़ को लांघने। जी हाँ दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये कोई फिल्म की स्टोरी है। एक्चुअली में ये रियल स्टोरी है। फिल्म तो इसके बाद बनी है इसकी। तो उन्होंने अपनी बीवी को कंधे पे उठाया, पहाड़ को लांघने लग गए। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, दिन से शाम हो गई। तब कहीं जाके दशरथ मांझी उस 55 किलोमीटर की चढ़ाई को पार करके अस्पताल जा पहुंचे। लेकिन डॉक्टरों ने साफ बोल दिया कि आपकी बीवी 3 घंटे पहले ही मर चुकी है। दशरथ मांझी एकदम चौंक गए, उनका दिल एकदम सहम गया। उस दिन के बाद दशरथ मांझी ने ना कोई किसी प्रकार का काम किया, ना किसी से कोई दोस्ती यारी रखी, ना किसी से बोलचाल, ना कुछ। दिन भर एक तंग कमरे में अपने रूम में पड़े रहते थे और सोचते रहते थे, रोते रहते थे और एक सदमे में पड़े हुए। दोस्तों, ऐसा ही काफी दिनों तक चला। फिर एक दिन आया जब दशरथ मांझी ने अपने गेट का दरवाजा खोला। उन्होंने मन में कुछ ठानी और बगल में पड़ा था छेनी और हथौड़ा। उन्होंने वो छेनी हथौड़ा उठाया और सीधे चल दिए उस पहाड़ की तरफ। और अपने पत्नी की मौत के बाद दशरथ मांझी ने एक फैसला किया। वो फैसला था कि अब मेरी तरह और कोई अपनों को ना गवाए इस पहाड़ की वजह से। और उन्होंने अकेले पहाड़ को काटना उस दिन से शुरू कर दिया। ना जेब में पैसे थे, ना कोई मदद, ना बिजली, पर दशरथ मांझी रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने ठान लिया था कि मैं इस पहाड़ को काट के ही रहूंगा। और आपको बिलीव नहीं होगा दोस्तों, अगले 22 सालों तक उनका रूटीन रोजाना था, सुबह उठो, पहाड़ को काटने जाओ। 12 घंटे वो पहाड़ काटते थे, 12 घंटे वो घर पे आके सोते थे। अगले 22 सालों तक इसी रूटीन के साथ वो जीते रहे और मन में एक संकल्प ले रखा था कि इस पहाड़ को तो काट के ही रहना है। सन 1960 से लेकर 1982 तक 22 सालों तक बिना रुके, बिना थके उन्होंने 110 मीटर लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट गहरा रास्ता बना दिया। अब अस्पताल की दूरी 55 किलोमीटर से घटकर सिर्फ 15 किलोमीटर रह गई थी। जब वो पहाड़ तोड़ते थे तो लोग उन्हें पागल कहते थे क्या कर रहा है, जिंदगी बर्बाद कर रहा है, अपने बच्चे को संभाल, अपना फ्यूचर देख, नई शादी कर, ये कर, वो कर। लेकिन दशरथ मांझी किसी की भी नहीं सुनते थे। और जब दशरथ मांझी को पहाड़ तोड़ते तोड़ते 5-6 साल बीत चुके थे तो गांव में एक आग सी लग गई थी कि एक बंदा है जो पागलों की तरह डेली दिन रात पहाड़ को तोड़ रहा है, वो भी सिर्फ एक छेनी हथौड़ी से।
तो गांव में हल्ला मचा, बात पहुंची विधायक तक। तो विधायक उनके पास आए, उनसे पूछने लग गए कि भाई क्या बात हो गई, क्या दिक्कत हो गई, क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो उस पहाड़ के चक्कर में, ये पहाड़ तुमसे कटने वाला नहीं है। तो दशरथ मांझी ने उनको कोई जवाब नहीं दिया। दशरथ मांझी ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक वर्ड बोला, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस इसी के साथ दशरथ मांझी बने रहे, लगे रहे। बट ये बात धीरे धीरे दिल्ली तक जा पहुंची। तो दिल्ली सरकार तक ये बात पहुंच चुकी थी और दिल्ली सरकार ने उनके लिए कुछ हेल्प भेजी पैसों के रूप में। लेकिन जो कि वो गांव था गहलोर, बिहार का एक छोटा सा गांव था, वहां के विधायक थे बहुत चतुर। उन्होंने वो सारे रुपए खुद खा लिए और दशरथ मांझी को कुछ भी नहीं दिया। और ये बात दशरथ मांझी को बहुत टाइम बाद पता चली कि दिल्ली सरकार उनकी मदद के लिए आगे आई थी, लेकिन ये जो गांव के विधायक है उनके सारे पैसे खा गए। दशरथ मांझी को जब ये बात पता चली तो वो विधायक से मिलने जा पहुंचे, पर विधायक ने उन्हें धक्के मार के, लात मार के बाहर निकाल दिया और कहने लग गए कि कोई पैसे वैसे नहीं देने वाला, जो कर रहा करता रहे। दशरथ मांझी के दिल पे एक दोबारा आघात लगा। उन्होंने ठान लिया कि मैं दिल्ली जाके दिल्ली सरकार से खुद जाके बात करूंगा। तो वो थे गरीब इंसान, जेब में ना पैसे थे ना ज्ञान था, कुछ भी नहीं था। वो डायरेक्ट दिल्ली जाने वाली ट्रेन में जाके बैठ गए। पर जब टीटी आया उस ट्रेन में तो दशरथ मांझी के पास टिकट ना होने के कारण उन्हें उस ट्रेन से निकाल दिया गया। पर दशरथ मांझी तो थे दशरथ मांझी, वो कहां रुकने वाले हैं। जो इंसान एक पहाड़ तोड़ने का संकल्प ले सकता है, एक पहाड़ तोड़ सकता है, उसके लिए बिहार से दिल्ली तक का रास्ता क्या ही रास्ता है। तो बस उनको ट्रेन से निकाल देने के बाद दशरथ मांझी उसी पटरी पे, जो ट्रेन बिहार से लेके दिल्ली जा रही थी, उसी पटरी पे पैदल चल पड़े दिल्ली के लिए, भारत सरकार से मिलने के लिए। जैसे तैसे करके कुछ दिन हुए, रात हुई, बारिश आया, सब कुछ आया, बट वो चलते गए। बीच में कभी टाइम मिलता था तो वो सो जाते थे, आराम कर लेते थे। जब वो दिल्ली जा रहे थे तो रास्ते में उनका एक गुस्सा बन गया। वो कहते हैं ना कि मैं चलता गया और काफिला बनता गया। तो बस वही हुआ। जब दशरथ मांझी बिहार से निकले तो दिल्ली आते आते उनके साथ सैकड़ों लोग जमा हो गए थे उनका समर्थन करने के लिए। तो दिल्ली पहुंचने के बाद दिल्ली सरकार को उनसे मिलना ही पड़ा। तो जब दिल्ली सरकार को यह पता चला कि ऐसी ऐसी बात है, वहां के विधायक उनके सारे पैसे खा चुके हैं, उनकी सारी मदद खा चुके हैं और उनको किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली है, तो दिल्ली सरकार ने फौरन कार्रवाई करी और वहां के विधायक को निलंबित कर दिया और दशरथ मांझी को मदद करी उनके काम को, उनके संकल्प को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों फाइनली दशरथ मांझी ने 22 साल के एक लंबे टाइम के बाद उस पहाड़ को काट दिया और भारत सरकार ने उस रास्ते को नाम दिया दशरथ मांझी पाथ। और आज सैकड़ों लोग उस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं और दशरथ मांझी को धन्यवाद करते हैं। उनकी कहानी पर फिल्म बनी मांझी द माउंटेन मैन, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अहम किरदार प्ले किया था। भारत सरकार ने उन्हें सम्मानित किया और आज उनकी कहानी करोड़ों दिलों को यह सिखाती है कि इरादा हो तो पत्थर भी रास्ते बन जाते हैं। दशरथ मांझी आज हमारे बीच नहीं है, पर उनकी कहानी जिंदा है हर उस इंसान के दिल में जो कहता है मैं कर सकता हूं, क्योंकि उन्होंने साबित किया जहां चाह वहां रहा। और अगर ये सच्ची हो तो पहाड़ भी रास्ता बन जाता है। तो दैट्स इट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे, इससे कुछ सीखने को मिले, तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि आप ऐसी वीडियो आने वाले समय में और देख पाओ। और तब तक के लिए मैं आपको मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में।